युद्ध का असर भारतीय बाजार पर। सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़का। वहीं बता दें कि निफ्टी भी 600 से ज्यादा अंक गिर रही है। तो वहीं चंद मिनटों में निवेशकों ने 14 लाख करोड़ रुपए गंवाया है। तो वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुख्य वजह इसकी बताई जा रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से लगातार अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों में मची है घबराहट। आपको खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से लगातार अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में बाजारों में मची है घबराहट। युद्ध का असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि युद्ध का जो असर है, ईरान इजराइल ये सब के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 2 करोड़ के नीचे लुढ़क चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए। जी शहनवाज जी, युद्ध का असर जो है भारतीय बाजार पर सीधा पड़ रहा है। तो वहीं सेंसेक्स करीब 2000 अंक लुढ़क चुका है। क्या कुछ है इस पर अधिक जानकारी? जी देखिए, जिस दिन से युद्ध की घोषणा हुई है, युद्ध शुरू हुआ है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो सेंसेक्स पे ही हुआ है। 1000 पॉइंट नीचे चला गया था। आज कई दिनों के बाद बाजार जब खुला है तो 2000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और इसके बहुत नुकसान हुआ है। झारखंड के भी ट्रेडर्स पहले से ही बिकवाली का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो समझ गए थे कि इस युद्ध का फैसला इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। तो जो बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो बहुत फायदे में चल रहे थे, आईटी सेक्टर के शेयर, स्टील सेक्टर के शेयर, सीमेंट, बैंकिंग, ये सब जो शेयर्स थे वो सब नुकसान में चले गए हैं, जो फायदा देते थे अमूमन लोगों को। इसका दूसरा इम्पैक्ट ये है कि सबसे पहले तो ये कि 3 दिन पहले रसोई गैस महंगी हो गई, कमर्शियल वाली और ज्यादा महंगी हो गई। 60 रुपए रसोई गैस की कीमत बढ़ गई। तो रसोई गैस घर घर पहुंचती है। रसोई गैस एक ऐसा टूल है जिसकी अप्रोच घर घर तक है। अब 60 रुपया अगर किसी ने एक्स्ट्रा पे किया तो उसका मन डर जाता है। तो अब उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ साइक्लिक रूप से पड़ेगा, क्योंकि भारत के बाजार में मंदड़िए हावी रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि यहाँ जमाखोर बहुत सक्रिय हैं। अब आप कोई मुश्किल नहीं है कि तेल, जो खाने का तेल होता है, रिफाइंड है, ये सारी चीजें जो जरूरी सामग्री है, ये लोग स्टोर कर लें। प्याज वगैरह जो स्टोर कर लें। हालांकि इन सब चीजों का ताल्लुक भारत में इंपोर्ट से नहीं है, ये सब यहीं पैदा होती है। लेकिन जमाखोरों का तो यही होता है कि उनको कुछ न कुछ फायदा पहुंचना चाहिए, कुछ बड़ी पूंजी आ जानी चाहिए उनको अचानक। तो ये सब साइक्लिक है। जिस दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं तब तक तो ठीक है। उसके बाद से बाजार का रिस्पॉन्स, बाजार का रिएक्शन क्या होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अभी अनिश्चितता का वातावरण है। फ्लाइट्स की टिकट्स महंगी हो गई हैं। जो जहाँ कहीं है, देखिए बड़ी संख्या में लोग भारत से दुबई होते हुए तमाम जगह यात्रा करते हैं। ट्रांजिट पॉइंट वही है। अब वहीं स्टक हो गए लोग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बिजनेस है बहुत बड़ा, पैसे का, बैंकिंग का क्या होगा, यूपीआई का क्या होगा, संशय छाया हुआ है। बहरहाल शेयर मार्केट की हम बात करें तो शेयर मार्केट भी आज खुला तो उसने 2000 की गिरावट दर्ज की है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। जी बिल्कुल शहनवाज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।